सर वेलकम। आपको पेशावर हाई कोर्ट में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। आपसे बात करने की कोशिश की, आपने कहा कि सहाफ़त बेकार है। तो थोड़ा सा ये सवाल है कि सियासत क्या करामत है? कोई काम का है सियासत? सारा झूठ है सर, बेकार सियासत हो रही है। सियासत ही इस मुल्क को बचाएगी और सहाफ़त जो है उसके ऊपर तो बड़ा प्रेशर है भाई। हम आपसे हमदर्दी का इजहार करते हैं, आप सच बोल नहीं पाते, सच पहुंचा नहीं सकते। अब जब सच बोल नहीं पाएंगे, सच पहुंचा नहीं सकेंगे, तो आजकल ये कहलाता है लेगेसी मीडिया। दुनिया के अंदर टेलीविज़न और प्रिंट प्रेस कमज़ोर होता जा रहा है कि दुनिया के जो हुक्मरान हैं और जो डिक्टेटर हैं वो सही बात आगे आने नहीं देते। सोशल मीडिया के ज़रिए बात पहुंच रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं पहुंच रही तो सीना ब सीना पहुंच रही है। फरवरी 8 बहुत बड़ी मिसाल है कि सारा मीडियम, सारी जुडिशरी बल्ले का निशान ले लिया और ये सब समझकर बैठ गए कि लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी। ये पाकिस्तान की आवाम है जिस पर मैं निसार हूं कि जिसने उसके बावजूद, सारा मीडिया बंद था, उसके बावजूद उन्होंने पहचाना कि क्या बात करनी है और सिंबल्स को, जो भी सिंबल्स दिए गए थे, सब पर वोट देकर इस बात को ख़त्म कर दिया कि पाकिस्तान का इमरान खान के अलावा कोई और नुमाइंदा है। तो सहाफ़त के ऊपर जो प्रेशर है उससे मैं वाकिफ़ हूँ। हम पहले से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सारी हुकूमतों में प्रेशर रहा, मगर उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर है वो सहाफ़ी और वो मुबस्सरीन, जिनको हम लिफाफा मुबस्सरीन भी कहते हैं, वो हकीकत आवाम तक नहीं पहुँचा रहे। मगर आवाम, इंसाफ अल्लाह ताला ने दिलों में डाला हुआ है। आवाम उस झूठ का, जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा इस वक्त हुकूमत की तरफ से है, आवाम उस फेक न्यूज़ को पहचानते हैं। तो जो गलत फहमी में रहता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू झूठ पर मबनी कि हमने इस्लामाबाद में गोली भी नहीं चलाई, कई रोज़ तो ये अलापते रहे ना, ये राग अलाप रहे थे हैं कि गोली भी नहीं चलाई। सारे इस्लामाबाद में गोलियां सुनी हैं। फिर उन्होंने कहा जी कुछ लोग शहीद ही नहीं हुए। मैं कल एक सदर अली शहीद हुआ, उसके पास गया, उसकी फैमिली ने जिस अंदाज से रुदात सुनाई, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, पता चल जाए आपको सच क्या है कि जी उसको शहीद किया, स्नाइपर ने शहीद किया, ऊपर से यहाँ से गोली निकली, माथे पे लगी। पोस्टमार्टम किया, फिर उसकी लाश रिलीज़ नहीं कर रहे थे, ये दिखवा रहे थे कि कहो कि ये एक्सीडेंट में मरा। शर्म आनी चाहिए मुझे इस हुकूमत पर कि ऐसी बात करे यार। ये जिसको कत्ल किया, जिसको शहीद किया, उसकी फैमिली पर प्रेशर डाल रहे हैं। उसकी फैमिली पर प्रेशर डाला कि लिख कर दो, उसने लिख कर नहीं दिया तो उन्होंने कहा अच्छा मैयत ले जाओ। मैयत ले गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी, लिहाजा कोई शहीद ही नहीं हुआ। जब उन्होंने पानी से धो दिया डी चौक पानी से धो दिया तो जिस तरह से बेनज़ीर की शहादत के बाद यूनाइटेड नेशंस ने कहा, सब ने कहा कि सारा एविडेंस मिटा दिया गया, उसी तरह से डी चौक पर सारा एविडेंस मिटा दिया गया। ये जनाब इनकी गाड़ियों पर फायरिंग होती रही, इनको मारने की कोशिश की जाती रही। तो खैर बड़ी लंबी कहानी है, आप सवाल पूछ लें, वरना मेरे पास तो दुख दर्द बड़ा लंबा है। सदर साहब ये बताएं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कमेटी हुकूमत की जानिब से भी बनी है, अपोजिशन की जानिब से, इससे कुछ अच्छाई की उम्मीद है? जी ये तो वही बताएंगे ना। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, और अब आप इसके आगे लगा दीजिए इंतज़ार कर लेते हैं। पानी ले आए सर, पानी ले आए। नहीं, आजकल तकरीर कम करता हूँ ना, तो जब करता हूँ तो फिर खांसी आने लगती है। He's a brilliant boy। इन्होंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में और पीएचडी कर रहे हैं जर्नलिज्म में। ठीक, He's a brilliant boy। सच्चाई की तरफ जाना है, ये झूठ जो है ना, गोल्ड मेडलिस्ट। सच्चाई बयान करे, ऊपर जो बैठे मैं जानता हूँ, मैं आप सबको जानता हूँ, है ना, सच्चाई के पास है। वक्त बदलेगा। सच्चाई सच्चाई यही है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस तरह भी एक अच्छा बिल्कुल सही। मैं अब ये जो हुकूमत है यहाँ भी सच्चाई है। नहीं मीडिया में आप, हुकूमत ने जो मैं बड़ी अच्छी मिसाल दूँ आपको, रिकॉर्ड जो करेगा कर लेगा। नहीं वो बड़ी अच्छी मिसाल दूँ कि बच्चों की शादी करते जाते हैं ना, हैं तो 8-10 रिश्ते बेटी के आ जाएं, हैं तो आप हर एक से पूछेंगे तुमने कभी झूठ तो नहीं बोला ज़िंदगी में, तो सब झूठे निकलेंगे, है ना। मगर आप उसको रिश्ता देंगे जो कम झूठा होगा, ठीक है ना। तो लिहाजा जहाँ जुल्म कम हुआ हो उसको जुल्म कम वाला दौर कहेंगे।
और जहाँ जुल्म ज़्यादा हुआ उसको जुल्म ज़्यादा वाला दौर केपी के करें। जो सब बराबर नहीं है, सारे कत्ल बराबर नहीं है। कत्ल तो उसने हज़रत आदम की औलाद में हाबिल और काबिल में हो गया यार। जी सर। जी सर जनाब क्या बात है? की बात हाँ, की कि मुज़ाकर कमेटियाँ बनी हैं मुज़ाकरात से अच्छी। जी मैं आपसे अर्जी कर रहा था कि मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% आवाम की पावर इमरान खान है, और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फ़ैसला करने की गुंजाइश है उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुज़ाकरात मस्बत निकलें, जो फ़ैसला करने वाले हैं वो फ़ैसला करें तो ही मुज़ाकरात होंगे ना। टेबल पर बात तो लाओ। ये वो PTI है, ये वो इमरान खान है, ये जो उमर अयूब है, ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों ने कहा हम नहीं करते मुज़ाकरात क्योंकि मेरे घर पर कब्ज़ा है, मेरा घर टूट रहा है, तो मैं तो फिर भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। मेरा अना का मसला नहीं है, ये आरिफ अलवी का घर नहीं है जो अपनी अना का मसला बना ले कि जी वो मुज़ाकरात करने के लिए कह रहे हैं और तुमने कई मरतबा तुम कह चुके हो, उन्होंने इनकार किया। करते रहे इनकार, मेरा घर है, मुज़ाकरात मेरा हक़ है। मेरे घर पर वापस जमहूर की क़यादत आनी चाहिए। तो मुज़ाकरात में आई विश देम वेल। मुज़ाकरात होने चाहिए, जिन बातों पर होने चाहिए वो ये है कि जी कि इमरान खान की रिहाई की बात हो। मेरा तो ख्याल ये है कि ये भी नहीं कि हाउस अरेस्ट वगैरह, इमरान खान को रहा करो, कोई मुकदमा उसके ऊपर नहीं है। जो हमारे अकाबरीन गिरफ्तार हैं उनको रहा करो, मैंडेट रिटर्न करो। इलेक्शंस, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शंस दोबारा होंगे तो इलेक्शंस की तारीख दो, मुनसिफाना इलेक्शंस की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए काम करो, क्योंकि अब किसी पर भरोसा नहीं है। तो लिहाजा मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद है अगर नेक नियति के साथ लोग बैठेंगे। हमारी नेक नियति, हमारा उमर अयूब उन मुज़ाकराती टीम का मेंबर है और आई थिंक ही नोज़ हाउ टू हैंडल दैट। सर आप कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन हो, मतलब आप वो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के जो मौक़िफ़ है उससे जो है पीछे हट रहे हैं? बिल्कुल नहीं हट रहा। इमरान खान साहब ने ये भी मौका दिया है कि भाई टेबल पर तो चीज़ें तो लाओ। फॉर्म पे उन्होंने हशर जो वोटरों का किया है वो डबल स्टैंपिंग की है, नीचे से ऊपर से थैला सील है, नीचे से खोलकर गड़बड़ कर दिया। तो ये झूठी हुकूमत है यार, फॉर्म 47 वाली झूठ पर कायम है। और ये भी पूछ लीजिए कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ, आपकी मेहमानदारी। आप किस सिलसिले में आए हैं? आप सिंध और पंजाब को क्रॉस करके जब सर पेशावर आए हैं तो क्या वहाँ पे देखिए नहीं? अच्छा, मैं तो इसलिए भी आया हूँ कि मैं ये गुनाहगार आदमी अब्दुल कादिर जिलानी साहब के मुतालिक, जो बड़े पीर थे, सूफ़ी थे, उनके मुतालिक ये मशहूर था कि वो एक ही मौके पर 50 जगहों पर होते थे। तो मैं और ये हम गुनाहगार भी कुछ सूफ़ी बन गए कि एक ही मौके पर हम 10-10 जगह बरामद हुए, उससे भी ज़्यादा बरामद हुए। तो जो मुकदमे बने, जब मैं था भी नहीं उस जगह पर, कराची में था, मुकदमे के अंदर ये कहानी है कि जी मैं मौजूद था, तो उसके लिए बेल कराने आया हूँ हैं। और ये हुकूमत का वक्त ज़ाय हो रहा है। हुकूमत अरबा रुपए, खरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है रिजीम चेंज के बाद। तो मैं तो इन लोगों ने तो मारे खाई हैं, इस बेचारे के यहाँ पर टीयर गैस शेल लगाए, कमर पे इसको सोटियाँ पड़ी हैं। तो मैं तो ये तो सब लोग मेरे लिए हीरोज़ हैं, मैं तो इतनी मार भी नहीं खाई अभी तक। सर मोटरसाइकिल चोरी या 14 फॉर्म एक्ट के मुकदमा तो दर्ज नहीं है ना आपके ऊपर? नहीं, हो जाएगा ना। मैं 2014 का मेरे ऊपर ATC में मुकदमा चलता रहा, अभी तक चल रहा है कि मैंने बंदूकें सप्लाई की। पुलिस वालों की गवाही है कि मैंने बंदूकें सप्लाई की। तो मैं उस कोर्ट में सदर होते हुए ATC कोर्ट में अर्जुमन साहब की कोर्ट में गया और मैंने कहा जी मैं इसके अंदर एमनिटी भी नहीं, अपनी इम्यूनिटी भी नहीं क्लेम कर रहा, सदर हूँ, फैसला कर लें। उन्होंने फैसला कर दिया, फिर हुकूमत ने मेरे होते हुए अपील कर दी, तो वहाँ भी मैं क्रिमिनल हूँ, एलेज क्रिमिनल हूँ। ये बताइए, आपके कारकुन उसका बाकायदा तौर पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के बाद उसको जो है वो सुनाई गई है सज़ाएँ। तो इससे पहले PTI के बानी के बयानात भी मिलिट्री कोर्ट के हवाले से आए थे जो कि तायीद में थे। मराज सईद का बयान भी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। PTI का बयान था उस वक्त के मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन को सज़ाएँ होनी चाहिए। तो क्या आपके पिछले जो आपके बयानात हैं उस पर कोई अफसोस है? नहीं जी यार, जो मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं होनी चाहिए थी दहशतगर्दों की होनी चाहिए थी। ये सारे सियासतदान कब से दहशतगर्द बन गए यार? सारा वक्त दहशतगर्द, हमारे खिलाफ एक्शन चल रहा है, आप सब लोग जमाएं और दहशतगर्द आज़ाद हैं।
ये क्या बात हुई यार, हर काम दहशतगर्दी। ये जी तुमने ये क्यों किया, तुम दहशतगर्द हो, हैं? तुम बाइसिकल पर डबल सवारी कर रहे थे, तुम दहशतगर्द हो। ये क्या बात हुई यार, ये कोई कानून है या कोई हर जो चीज़ वो चीज़ है जो हर चीज़ पर फिट आ जाती है। ये गुब्बारा है, इस पर भी फिट आ जाएगा, उस पर भी फिट हो जाएगा। तो जनाब मैं मिलिट्री ट्रायल्स के ख़िलाफ़, दुनिया इसके ख़िलाफ़ है, मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। सारा यूरोपियन यूनियन इसके ख़िलाफ़ है, सारा अमेरिका उसके ख़िलाफ़ है, सारी दुनिया उसके ख़िलाफ़ है। तो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल तो आपने देख लिया ना, CCTV कैमरे की फुटेज गायब है ना। ये शैम ऑपरेशन था, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो लिहाजा उमर अयूब साहब आज अपनी नेगोशिएटिंग कमेटी को बता रहे थे कि जनाब ये होना चाहिए कि फेयर ट्रायल हो। मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल नहीं होता, लिहाजा हम उसकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ हैं। वो दहशतगर्द मारे आराम से फिर रहे हैं और जनाब सियासतदान मारे फिर रहे हैं मेरी तरह। आपको हाँ GSP+ का ख़तरा भी हो गया है ना, अब यूरोपियन यूनियन ने मजम्मत की है। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदर मुमलिकत साहब। सबसे पहले तो यहाँ पे आप साथियों को मैं बताना चाहता हूँ, सितम ज़रीफ़ी देखें कि एक साबिक सदर मुमलिकत पाकिस्तान, वो आज यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में बेल लेने के लिए आए हैं। ये बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए, इस सिस्टम के ऊपर दबा है। आज बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बेल्स के लिए। नेगोशिएटिंग टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझ नाचीज़ को उसको नॉमिनेट किया, उसका बैसियत उसका चेयर। और कल शाम को मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से जब बात हुई तो मैंने कहा जी कुछ दिन क्या एक दिन आगे कर लें, क्योंकि हमारे सारे साथी जो हैं वो इधर उधर हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी दूर हैं। और उन्होंने कहा जी आज से शुरू कर लेते हैं। तो आज हमारे 3-4 मेंबर सिर्फ वहाँ पे मौजूद हैं, 7 की हमारी कमेटी है। और अभी तक मेरे यहाँ पे ट्रांजिट बेल्स और बाकी बेल्स जो हैं वो लगी हुई हैं। और केसेस कौन सी हैं आपने भाई पूछा कि जी मोटरसाइकिल चोरी के, और कौन सा आपने पूछा, फॉरेन एक्ट मुझ पे लगा हुआ है, फॉरेनर्स एक्ट भी लगा हुआ है और मोटरसाइकिल चोरी भी लगा हुआ है। फैसलाबाद में मेरे 3 मोटरसाइकिल चोरी किए, मेरे ख्याल है 2 या 1 जो है वो हसन अब्दाल में भी हो गए हैं। तो 5 मोटरसाइकिल जिस तरह के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को उन्होंने बना दिए कि जी बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल गैंग का मेंबर। अच्छा कोई दुकान तो नहीं खोल रहा है? मेरा ख्याल है मैं भी कर लूंगा सदर साहब, अभी मेरा ख्याल है मैं इस काम पे मतलब अभी करना पड़ेगा। तो ये हालात है और यहाँ पे मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ जो मिलिट्री कोर्ट्स ने अपना डिसीजन दिया। जिस तरह सदर साहब ने बात की है कि, और मैंने ट्वीट भी की है और अपना वीलॉग भी इस पर रिकॉर्ड कराया कि जो आपके नॉर्मल नौयत के केसेस हैं वो आपने मिलिट्री कोर्ट्स के लिए किए। देखिए आपका बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 1999 का 504, उस पे आपके जो आपका ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, आपके 3 आपके सतून है, आपका अदलिया है, आपकी एग्जेक्टिव है और आपकी अल्लाह भला करे पार्लियामान है। जो आपकी स्टेट है, स्टेट के अंदर आर्टिकल 7 में उसकी डिटेल मौजूद है। उस डिटेल में आइन में उसमें मैं रिपीट नहीं करता हूं, पर उसको सम अप करने के लिए मैं सिर्फ ये करता हूं कि जनाब उस पर नेशनल असम्बली, सेनेट, सूबाई आपकी फेडरल हुकूमत, सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमतें और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकती हैं, ये आपकी स्टेट का, इसको स्टेट कहलाते हैं। बाकी इदारे चाहे वो मुसल्लह फौज हो, रेंजर्स हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, वो औजार हैं स्टेट के। मिलिट्री कोर्ट जो है वो औजार का कोर्ट है, वो मिलिट्री के कोर्ट्स हैं। वो उठ के आपके फैसले कोर्ट्स के जिम्मेदारी नहीं यूजर्व कर सकते, लिहाजा ये फैसले नल एंड वॉइड हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे जो मिलिट्री कोर्ट्स के लोग जिनके खिलाफ हुआ है, अभी भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए हम लोग रिट पिटीशन ज़रूर करेंगे और इसको परसू करेंगे और उम्मीद यही है कि सुपीरियर कोर्ट से इसको उड़ा देंगे। तीसरी अहम बात यह है कि मुज़ाकराती टीम के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 5 दिसंबर को, मैं वहाँ पे मौजूद था जेल ट्रायल में, क्योंकि मेरे ऊपर भी वो चार्जेस लग रहे थे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे लग रहे थे। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि मुज़ाकराती टीम बनानी है और हमने अनाउंस की, बल्कि उसी दिन शाम को मुझे अरेस्ट कर दिया गया था इलीगल कन्फाइनमेंट में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पुलिस पे लगी है इस पर। तो लिहाजा
उस पे हमारे जो पॉइंट्स हैं, नंबर 1 हमारे असीरान यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे उमर चीमा साहब, हमारे इजाज़ चौधरी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट में हैं, हमारे मिलिट्री जेल के अंदर जो हमारे साथी इस वक्त असीरान हैं, बाकी असीरान, उनकी फिल फॉर आज़ादी। नंबर 2 हमारे जो 9 मई का कमीशन होना चाहिए कि वो CCTV फुटेज सामने आनी चाहिए। हमारी 26 नवंबर 2024 में जो सान्या हुआ है डी चौक, उसका कमीशन होना चाहिए। हमारे इसके साथ साथ जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का प्रोसेस, उसका साफ शफाफ इंक्वायरी और फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने सामने रखनी है और इस पे हमारी तरफ से नेक नियति से हमने सारी चीज़ें सामने रखी हैं, क्योंकि आप मीडिया के तवस्सुत से मैं ये चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में तब तक इस्तेकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। दुनिया इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है और उस पर हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। PIA की बिड प्राइस उन्होंने बोली, उनका ख्याल था कि 85 अरब रुपए आया जनाबे वाला 10 अरब रुपए भी नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि यहाँ पे अदम इस्तेकाम है, यहाँ पे आपका आइन और कानून है ही नहीं, सो लिहाजा वो क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। सो लिहाजा पाकिस्तान को या आगे हमने तरक्की की रास्ते पे गामजन करना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए आना चाहिए और उसके ज़रिए जो भी हुकूमत आए, हम लोग PTI के लोग हैं, हम लोग वर्कर हैं, हम लोग नहीं कहते हैं कि PTI की हुकूमत आए, नहीं, जो उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जो भी हुकूमत आए, जिसके पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट हो, वो 100 बिस्मिल्लाह आके मुल्क को संवारे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।